Good morning, class 11. Today I am continuing my chapter 2 with fundamental rights in the Indian Constitution. Yesterday I have covered the topic Bill of Rights. It includes only 3 questions. Hopefully you have gone through books. If you are having any problems, please do consult me. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास बुक्स अरेंज नहीं हो रही हैं तो आप प्लीज मुझसे मांग सकते हैं. आज हमारा टॉपिक शुरू होगा उसी बिल ऑफ राइट्स से. कल हमने पढ़ा था दैट बिल ऑफ राइट्स इज इम्पोर्टेंट. हमने बात की थी बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए एंड देन बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीका. आज जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आई विल गो बैक टू माई नेशनल मूवमेंट. हम लोग गुलाम रहे, ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे सारे अधिकार हमसे ले लिए. ब्रिटिशर्स के कारण से लोगों ने इक्वालिटी और लिबर्टी की डिमांड करनी शुरू की. हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स हुए हैं, दे हैव ऑल स्पोकन एंड टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स. क्लियर? इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1928. पहले भी मैंने ये बात की थी पिछले चैप्टर में जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे. लाहौर का सेशन 1929 में हुआ था. ठीक एक साल पहले 1928 में हिंदुस्तान में एक सेशन कंडक्ट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल सेशन में डिमांड की थी दैट इंडियंस शुड ऑल्सो हैव बिल ऑफ राइट्स. Ultimately, when we get independence and our constituent assembly was framing our constitution, then at that time there was no question, there was no reason that whether we should include certain rights in our constitution or not, कि हमें इस तरीके के अधिकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए. All people were agreed that there should be certain rights in our constitution which should be protected and included in the constitution. जो ऐसे rights को हमने अपने constitution में include किया है, we call them as a fundamental rights. Fundamental का मतलब basic भी होता है कि ये अधिकार तो होने ही होने चाहिए. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इन बेसिक अधिकारों को स्पेशली लिस्ट किया गया. नंबर 2, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दैट इट शुड बी ग्रांटेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन, कैन नॉट बी टेकन बाय एनी इंडिविजुअल बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के प्रोविजंस बनाए गए. ये इनकी स्पेशल बातें थी. साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर किया गया कि ओनली जुडिशरी शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल दैट दीज राइट्स शुड बी गिवन टू ईच पर्सोना, टू ईच सिटीजन्स इक्वली. हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते वक्त कल हम या परसों हम इस टॉपिक को कर चुके हैं. हमारे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या मैंने 3rd चैप्टर लिखा है, आप इसको 3rd पार्ट्स भी कर सकते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया है. साथ ही साथ जब हम इन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हम इसमें एक डिस्टिंग्विश करते हैं दैट फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी राइट. नंबर 1 डिफरेंस तो वही रिकॉग्निशन बार बार होगा दैट दीज राइट्स आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ऑर्डिनरी राइट्स आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ. इस समय आर्टिकल 144 चल रहा है हमारे देश में. हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे ले लिए गए हैं. इसको संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है. ऑर्डिनरी लॉ का मतलब है शादी 2 महीने बाद हो जाएगी. समझ में आ गया? ठीक है. यानी कि ऑर्डिनरी लॉ को किसी भी नॉर्मल कानून के तहत
नॉर्मल कानून के प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के थ्रू चेंज किया जा सकता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, whereas there is very difficult, बल्कि ये कहा जाए fundamental rights can't be changed, and if we really want to change, we can change them only by amending our constitution. इसका एक बकायदा प्रोसीजर है. जब ये अमेंडमेंट की बात की जाती है तो बहुत क्लियरली कहा जाता है, नो ऑर्गन इन आवर कंट्री, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो इसको वॉयलेट कर सकता है. हाँ, जुडिशरी अगर चाहे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के उन एक्शंस को जिनके कारण से हमारे अधिकारों को खतरा हो, उसको इलीगल डिक्लेयर कर सकती है. इसके बारे में आप अपनी क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि ये फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के साथ ही चेंज किया जा सकता है. तीसरा डिफरेंट, ऑर्डिनरी राइट्स अनलिमिटेड होते हैं. मेरे घर में मेरे बच्चों के पास अलग अधिकार हैं. आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको अलग अधिकार दिए हुए होंगे. इसकी कोई लिस्ट नहीं बनाई जा सकती. ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, फिक्स्ड नहीं हो सकते. जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये लिमिटेड राइट्स हैं. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एट दैट टाइम ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमारी एक अमेंडमेंट भी हुई है. Right now at present we are having only 6 fundamental rights. हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे. आप कुछ बातें अपने दिमाग में तब तक लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एनसीईआरटी बुक अरेंज कर सके. जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप प्लीज उनको मुझसे चेक जरूर करवाएं. Thank you class. Good day.